क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो डाइट एंड न्यूट्रिशन की पीवाईक्यू सीरीज हम कर रहे थे। उसमें अगला जो टॉपिक आता है आपका वो है कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो दोनों से इनसे कम ही पीवाईक्यू अभी तक पूछे गए हैं, तो दोनों टॉपिक्स के हम इसी लेक्चर में पीवाईक्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आपका पूछा गया था और दो बार रिपीट ये क्वेश्चन हो चुका है। अरेंज द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले तो अभी साथ के साथ आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ग्लूकोज की या फिर कार्बोहाइड्रेट की यूनिट को हम क्या बोलते हैं। इन द ऑर्डर ऑफ मोनो, डाई एंड पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड, डाईसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, इसी ऑर्डर में आप इसको अरेंज करेंगे। ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो पहले नंबर पर दिया है इसमें फ्रक्टोज, फिर दिया है सुक्रोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज और स्टार्च। तो चार ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है इसमें। और 20 सेकंड का समय आपके पास इसमें रहेगा और आपका समय शुरू होता है। तो ये पूरा ही मैं आपको बता देता हूँ। तो मोनोसेकेराइड में पहले आते क्या क्या हैं। तो मोनो में आपके आते हैं पहले नंबर पर, सीक्वेंस में करेंगे तो याद रहेगा आपको, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, फिर एक आता है मैनोज, डिओक्सी राइबोज और राइबोज। ये तो आते हैं आपके मोनोसेकेराइड में। डाइसेकेराइड में क्या आता है? तो तीन इसमें आते हैं, सुक्रोज, फ्रक्टोज, सॉरी, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। यहाँ पर पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी आप ओलिगोसेकेराइड को और देख लीजिए। तो इसमें आपको एक ही याद रखना है, रेफिनोज। फिर लास्ट में आता है पॉलीसेकेराइड। तो इसमें पहले आता है स्टार्च, सेलुलोज, पेक्टिन, काइटिन, एक आता है ग्लाइकोजन। तो ये रहते हैं आपके पॉलीसेकेराइड में। तो अब इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे हम। तो फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड है, सुक्रोज डाई में आता है, गैलेक्टोज अगेन मोनो में है, लैक्टोज डाई में, स्टार्च पॉली में है। तो यानी कि पहले आपको लिखना है मोनो में। मोनो में आपका फर्स्ट नंबर वाला आता है और थर्ड वाला आता है, यानी कि या तो एक पहले नंबर पर आएगा या फिर तीन आएगा। तो चूंकि इसने ऑप्शंस में दोनों में ही एक ही लिखा है और तीन किसी भी ऑप्शन में पहले नंबर पर नहीं लिखा है, यानी कि दूसरे नंबर पर क्या आएगा फिर? थ्री आएगा। तो सेकंड ऑप्शन सीधा सीधा इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो वन एंड थर्ड ये आपके मोनोसेकेराइड हैं, सेकंड एंड फोर्थ ये आपके डाइसेकेराइड हैं और फिफ्थ नंबर पर आपका पॉलीसेकेराइड। तो दो बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इस पूरी टेबल को आप अच्छे से याद कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है इसमें, ग्लूकोजेनेसिस की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से या फिर किन से ग्लूकोज का निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो अम्ल, वशीय अम्ल और विटामिन। इन द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोजेनेसिस ग्लूकोज इज फॉर्म फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और विटामिन। तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। तो 10 सेकंड का समय इसमें आपके पास रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्लूकोजेनेसिस है क्या। क्या मतलब है इस शब्द का? कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, जेनेसिस मतलब निर्माण, सिंथेसिस, और ग्लूको मतलब ग्लूकोज। तो यानी कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो प्राइमरीली होती है ये, कहाँ पर ये प्रोसेस घटित होता है? तो लीवर और किडनी में होता है प्राथमिक तौर पर। और किन किन से होता है ये? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ही होता है। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। और वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज में क्या क्या आता है? लाइक अमाइनो एसिड। और जो आपको डेफिनेशन में मिलता है वो शब्द मिलता है ग्लिसरॉल, जो कि एक फैटी एसिड का है, आप टाइप उसमें मान सकते हो, या फिर फैटी एसिड इसमें होते हैं ग्लिसरॉल में। तो दो चीजें आ गई आपकी, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड। इन दो से क्या बनेगा? ग्लूकोज का निर्माण होता है। एक शब्द इसमें और आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपका हो गया। बी और सी इसमें करेक्ट रहेगा, यानी कि डी ऑप्शन इसमें आपका ठीक हो जाएगा। एक होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये तो है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से। और इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज होगी वो भी लीवर और किडनी। और इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें मेन होती है। तो उसमें ये फॉर्मेशन होगी लीवर, किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन। होगी किससे? ये भी इसमें आएगा नॉन शुगर सोर्सेज, या फिर नॉन ग्लूकोज सोर्सेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो दोनों में ही फॉर्मेशन किसकी हो रही है? ग्लूकोज की। सोर्सेज अलग अलग हो जाते हैं इसमें। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट रहेगा। तो ये दो ही क्वेश्चन अभी तक कार्बोहाइड्रेट से पूछे गए हैं। अब इसके बाद स्टार्ट होते हैं आपके फैट से, कि मोटापा रहित काय दृश्यमान सूचकांक को निर्दिष्ट करने वाली संख्याएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नंबर्स इंडिकेटिंग द फैट फ्री बॉडी विजिबल इंडेक्स? तो पहले नंबर पे है 22, 24, 26, 28 और 32। तो इनमें से आपको फैट फ्री कौन से इंडेक्स हैं वो सेलेक्ट करना है। तो 10 सेकंड का ही समय इसमें रहेगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए। तो ये जो हम डिनोट करते हैं, ये करते हैं हम बीएमआई से, बॉडी मास इंडेक्स। और जो इसका फॉर्मूला होता है वेट इन केजी, किलोग्राम में, और अपॉन में हाइट का स्क्वायर। हाइट किस में होगी? मीटर में। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब अगर इसकी वैल्यू 18.5 से कम हो तो उसको हम मानते हैं कि ये अंडरवेट है। और अगर 18.5 से 24.9 के बीच में हो तो इसको हम मानते हैं कि ये सामान्य अवस्था है, नॉर्मल है। और अगर ये 25 से 29.9 के बीच में है तो इसको हम बोलते हैं ओवरवेट। या फिर ओवरवेट होगा तो फैट की वजह से ही होगा। और अगर मोर देन 30 है तो इसको हम बोलते हैं ओबेसिटी, मोटापा। ठीक है, तो ये होता है इसमें। यानी कि 25 से नीचे वाले सारे किस में आएंगे? नॉर्मल में आएंगे, फैट फ्री में आएंगे। तो 25 से ऊपर ये तो हो जाएंगे आपके एबनॉर्मल, ओवरवेट की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो ए और बी दो ऑप्शन आपके इसमें करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि पहले नंबर पे जो लिखा है ए एंड बी। तो आसान क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन इसमें आता है, निम्नलिखित मेवों में उपस्थित वसा की
प्रतिशत मात्रा के अनुसार उनको घटते क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो मूंगफली है, बादाम, अखरोट और काजू। अरेंज द फॉलोइंग ड्राई फ्रूट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले जो आएगा उसमें सबसे ज्यादा जो है फैट की परसेंटेज होगी। तो 20 सेकंड का इसमें समय मैं आपको दे रहा हूँ, तो विचार कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की और उसमें देखें परसेंटेज ऑफ फैट, तो वो सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होती है वो अखरोट में प्रेजेंट होती है, यानी कि पहले नंबर पे तो आपका अखरोट आएगा। अब ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन एक में ही है जो पहले नंबर पे है, तो सीधा सीधा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी सीक्वेंस क्या बनेगी कि पहले नंबर पर आएगा अखरोट, और अगर क्वेश्चन में की बात करते हैं फिर उससे कम जो प्रेजेंट होती है वो होती है काजू में। ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद होती है मूंगफली में, और फिर उसके बाद होती है बादाम में फैट प्रेजेंट। फिर लास्ट क्वेश्चन इसमें आता है हमारा, निम्नलिखित में से किन खाद्य पदार्थों में बहु असंतृप्त वशीय अम्ल का प्रतिशत अधिक होता है? सरसों तेल, मछली का तेल, घी, मक्खन और तिल का तेल। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स हैज ए हायर परसेंटेज ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में फूफा भी बोलते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मस्टर्ड ऑयल, फिश ऑयल, घी, बटर, सीसम ऑयल। तो 20 सेकंड का इस समय इसमें आपके पास रहेगा, तो क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिए। तो पहली चीज तो यही आती है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते क्या है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तो मैं लेक्चर में बता चुका हूं वैसे, तो फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूं इसमें। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, मतलब जो रूम टेम्परेचर होगा उस पर वो तरल अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, और इंक्रीज करते हैं ये गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल को, यानी कि हमारे शरीर के लिए ये अच्छे होते हैं। और गुड कोलेस्ट्रॉल को हम बोलते हैं एचडीएल। तो अब लिक्विड क्या क्या होता है इसमें से? घी, बटर, ये लिक्विड नहीं होते रूम टेम्परेचर पे, तो सिंपली ये तो नहीं आएंगे। ऑयल, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। फिश ऑयल, ये भी लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पर। सीसम ऑयल, ये भी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बी और ई। ए, बी और ई, डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं तो वो भी सारे लिख लीजिए यहीं पर, इसने ये तो दे दिया। एक होगा नट्स, सीसम ऑयल हमने कर लिया। ऑलिव ऑयल अगर आपको यहाँ पर दिखता तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? अनसैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है। फ्लैक्स सीड भी इसी का एग्जाम्पल है। और कोई वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल तो जितने होंगे वो सारे क्या होंगे? लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। और अनसैचुरेटेड का वो एग्जाम्पल। और सोयाबीन, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के। तो ये थे आपके आज के पीवाईक्यू। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को ओम।